राजद में लालू यादव ही न राजद, लालू यादव जी तक ही न राजद। लालू यादव के बाद कभी रघुवंश बाबू थे, शिवानंद तिवारी जी थे, जगदानंद भाई थे, ये लोग और भी बहुत सारे लोग थे जिनको लालू यादव जी सुनते थे, सम्मान देते थे। अब कोई न गार्जियन रहा, न पीछे पाग, न आगे पगा की जो कहानी है और न दूरगामी सोच है। क्या लालू यादव जी का अब सम्मान होगा? क्या लालू यादव जी का सम्मान अभी हो रहा है? इंटरनल और आंतरिक रूप से लालू यादव की विचारों का जब सम्मान नहीं होगा तो लालू यादव जी के सम्मान का क्या औचित्य? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चर्चाएं बिहार में हो रही हैं तेज प्रताप यादव की, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल अक्सर अपने कारनामों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। इस बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जिस तरीके से जिम्मेदार बताया है अपने पिता के खराब तबीयत को लेकर के, और जिस ढंग से उनका नाम लिया है, कह सके उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन्हें रिसीव करने नहीं आते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जब तेज प्रताप यादव जो कि हसनपुर के विधायक हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें रिसीव नहीं करते हैं। ऐसे व्यवहार पर एक तरफ जहां प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम दलों से, ऐसे में हमने बातचीत की है जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव से। उन्होंने कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद को सम्मान नहीं मिला, अब जगदानंद सिंह को सम्मान नहीं मिल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव को भी सम्मान ना मिले। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुनिए। लालू यादव के बाद कोई लाल है क्या? कैसी कैसी बात करते रहते हैं आप। लालू यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, रामविलास जी, नीतीश जी, ये लोग का जो राज, अब नीतीश जी भी कभी कभी उग्र हो जाते हैं आजकल, जो उम्र है। तो अब और लोगों की बात चर्चा मत कीजिए। देखिए, मैं एक बात आ गया सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या आप जगदानंद सिंह को जगदानंद कहते हैं? भैया, जगदानंद बाबू जैसे जो लोग हैं, हर आदमी के अपने जीने और चलने का तरीका होता है। डेमोक्रेसी में ये बात बिल्कुल सही है कि अब आम आदमी से मिलने की परंपरा नहीं रही, तो कोई दल और कोई नेता दुनिया में नहीं मिलता है। क्या अमित शाह जी मिलते हैं या नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं? क्या लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर के बाद क्या कोई मिलने को तैयार है इस देश में कि राजनीति में? अब थोड़ी मोड़ी ममता बनर्जी देश में, तो अब कोई किसी से, मंत्री से नहीं मिलता है। जब मंत्रिमंडल, एमएलए, एमपी का कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू नहीं रही है, तो आप राजद में लालू यादव ही न राजद, लालू यादव जी तक ही न राजद, और उसके बाद विचारधारा का क्या मतलब? जिस तरीके से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि मुझे ऐसी चीज़ों को नहीं मानता हूँ। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। आंतरिक माहौल नहीं रहा, आंतरिक बहस करने की क्षमता खत्म हो गई। जब तक आंतरिक बहस की क्षमता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र बहाल नहीं होगा। लालू यादव के बाद कभी रघुवंश बाबू थे, शिवानंद तिवारी जी थे, जगदानंद भाई थे, ये लोग और भी बहुत सारे लोग थे जिनको लालू यादव जी सुनते थे, सम्मान देते थे। और अब एको हम द्वितीयो नास्ति। अब कोई न गार्जियन रहा, न पीछे पाग, न आगे पगा की जो कहानी है और न दूरगामी सोच है। एन केन प्रकार सत्ता में आ जाना है और सत्ता के लिए संघर्ष का कोई भूमिका है ही नहीं किसी के पास। कोई भी, आप किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की बात मत करिए। अब जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उसमें संघर्ष और सत्ता के बीच का कोई रिश्ता है? विचारधारा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, पुराने लोगों को वैल्यू अब नहीं दिया जाएगा। सर, जब आपको संस्कार मिलेगा या आप संस्कार ले ही नहीं पाए, आप पिता को, और घर में ही आंतरिक माहौल नहीं बचा, घर के बीच ही जब राजनीतिक रूप से जिस तरीके से डिफरेंसेस है, रिश्ता बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आप परिवार के माहौल को भी देखिए ना, क्या हुआ। एक अच्छे फैमिली थे, दरोगा बाबू या अन्य लोग, आप माहौलता के लिए संघर्ष का कोई भूमिका है ही नहीं किसी के पास। कोई भी, आप किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की बात मत करिए। अब जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उसमें संघर्ष और सत्ता के बीच का कोई रिश्ता है? विचारधारा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, पुराने लोगों को वैल्यू अब नहीं दिया जाएगा। सर, जब आपको संस्कार मिलेगा या आप संस्कार ले ही नहीं पाए, आप पिता को, और घर में ही आंतरिक माहौल नहीं बचा, घर के बीच ही जब राजनीतिक रूप से जिस तरीके से डिफरेंसेस है, रिश्ता बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आता है।
आप परिवार के माहौल को भी देखिए ना, क्या हुआ। एक अच्छे फैमिली थे दरोगा बाबू या अन्य लोग, आप माहौल को देखिए ना। अब जब आप परिवार के माहौल को नहीं समझते हैं तो आप अन्य लोकतंत्र बहाल करने की बात कहाँ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लालू यादव जी आएंगे तो मुझको लगता है कि कुछ न कुछ एक नई शुरुआत कुछ दिनों के लिए हो सकती है। लेकिन क्या लालू यादव जी का अब सम्मान होगा? क्या लालू यादव जी का सम्मान अभी हो रहा है? बस लालू यादव जी को पूजा कर लें ये लोग अपनी राजनीति रखने तक के लिए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन इंटरनल और आंतरिक रूप से लालू यादव की विचारों का जब सम्मान नहीं होगा तो लालू यादव जी के सम्मान का क्या औचित्य। तो आपने पप्पू यादव की बातों को सुना है। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आज वह मोकामा निकल रहे थे, ऐसे में उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में लालू यादव को भी सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन आरजेडी तब तक ही है जब तक लालू प्रसाद यादव है। लालू यादव का मतलब ही आरजेडी है, आरजेडी का मतलब ही लालू यादव है। कोई और इस पद को नहीं ले सकता है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बहरहाल तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र तो बने हुए हैं, लेकिन बात यह है कि क्या आरजेडी के जितने सीनियर नेता हैं क्या वो भी इन सब बातों से खफा है, मन ही मन दबाए बैठे हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं सामने से निकल कर नहीं आ रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।